नमस्कार, मैं रुचिरा चंदेल, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज किठौर से। आज इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य है इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत चलने वाली विभिन्न इवेंट्स और गतिविधियों को आप तक पहुंचाना और उसमें नामांकन कैसे करा जाता है या किस तरह से हमें उस पूरी प्रक्रिया को करना है, उसकी जानकारी आपको दे। इस समय जो गतिविधि चल रही है वो है एक पेड़ माँ के नाम और लैंडिंग पेज पर नॉमिनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना। आज इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों स्टेप्स को किस प्रकार विद्यालय सुविधा से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, उनके कुछ स्टेप्स मैं आपको क्लियर करूंगी। इस गतिविधि को कराने के लिए जो लिंक है वो है ecoclubs.education.gov.in। इस लिंक को आप नोट कर लीजिए और वैसे सभी ग्रुप्स में ये लिंक सर्कुलेट भी कराया गया। जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे हम इसकी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इस लिंक से जो वेबसाइट खुलती है वो कुछ इस तरह की, जिसमें ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर लैंडिंग पेज के बारे में भी लिखा हुआ है। क्लिक हियर टू गो टू इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ लैंडिंग पेज। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि एक पेड़ माँ के नाम ये वाली गतिविधि कैसे करनी है। यहाँ पर आपको सारे कॉलम दिख रहे हैं। स्टूडेंट नेम, यहाँ पर हम बच्चे का नाम लिखेंगे, फिर मदर्स नेम, फादर्स नेम, क्लास, उसकी उम्र, उसका जेंडर और अपने विद्यालय का यूडाइस कोड। ये सब लिखने के बाद फिर आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप अपने लैपटॉप या मोबाइल जिससे भी आप अपलोड कर रहे हैं उसके फाइल्स पर पहुंच जाएंगे। वहां से आप उस बच्चे का फोटो अपलोड कर सकते हैं। अब अपलोड करने के लिए जो फोटो क्लिक किया जाएगा उसमें खास तौर से ध्यान रखिएगा, उस फोटो में बच्चा, बच्चे की माँ तथा एक सैपलिंग, तीनों चीज फोटो में दिखेंगे। क्योंकि ये जो साइट बनी हुई है इसमें जो फोटो वेरीफाई होती है वो एक एआई के द्वारा वेरीफाई होती है। जब तक उस फोटो में तीनों व्यक्ति नहीं दिखेंगे, बच्चा, बच्चे का माँ और सैपलिंग, तीनों नहीं दिखेंगे, तब तक ये फोटो, ये जो वेबसाइट है उसे वेरीफाई नहीं करेगा। उसे वेरीफाई करने के बाद आप ओके पे, डिस्क्लेमर पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जिसे मैंने एक ट्रेनिंग के दौरान रिकॉर्ड किया था, जिससे मैं आप लोगों को एक इस वीडियो के माध्यम से समझा सकूं कि जब हम फोटो अपलोड करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स हमें करने होते हैं। तो जैसे इसमें चूज फाइल ऑप्शन हमने लिया और चूज फाइल ऑप्शन लेते ही इसने हमारे सिस्टम का फाइल फोल्डर खोल दिया। आप मोबाइल से कर रहे होंगे तो आपके मोबाइल में ब्राउज करने का ऑप्शन आएगा, वहां से आप अपनी फाइल को चूज कर सकते हैं। फाइल को चूज करने के बाद ओके करेंगे और ओके होते ही ये फाइल सिस्टम पर यानी वेबसाइट पर दिखने लगेगी, अपलोड हो जाएगी। ये देखिए, ये फाइल अपलोड हो गई। अब इसके अपलोड होने के बाद हम डिस्क्लेमर पर क्लिक करेंगे और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसमें जो फोटोज अपलोड करनी है उसमें ये आवश्यक नहीं है कि फोटो की आप जियो टैगिंग करें। विदाउट जियो टैगिंग वाली फोटोज भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने सबमिट किया यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन है। यहाँ से आप बच्चे का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं जो 2 लैंग्वेज में आता है। आप चाहें तो अपने जिस भी जगह पर आप हैं वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में भी चेंज करके सर्टिफिकेट को प्रिंट करा सकते हैं। सेकेंडली, ये भी आवश्यक नहीं है कि आप प्रत्येक सैपलिंग के साथ, प्रत्येक पेड़ के साथ क्यूआर कोड लगाएं। अगर आप अपने विद्यालय में एक ही तरह के एक से अधिक पेड़ लगा रहे हैं तो किसी एक पेड़ पर आप क्यूआर कोड लगा सकते हैं। जैसे कि
नीम के बहुत सारे पेड़ आपने लगाए हैं, तो क्यूआर कोड आप किसी एक नीम के पेड़ पर लगा सकते हैं, जिससे कि बच्चों को उस पेड़ से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। बच्चे अगर घर पर अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी माँ के साथ ये गतिविधि कर रहे हैं, तो घर पर बच्चे क्योंकि अभी क्यूआर कोड बनाना नहीं जानते हैं, तो उन बच्चों को भी आप विद्यालय में क्यूआर कोड बनाकर दे सकते हैं। वो घर पर अपने पेड़ों के साथ क्यूआर कोड लगा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक पेड़ के साथ क्यूआर कोड लगाना कंपलसरी नहीं है। आप एक ही तरह के बहुत सारे पेड़ लगाएं तो किसी एक पेड़ पर क्यूआर कोड लगा दें। अब हम समझेंगे लैंडिंग के पेज के बारे में, हाउ टू अपलोड द नॉमिनेशन सर्टिफिकेट ऑन इको क्लब मिशन फॉर लाइफ पर। लैंडिंग पेज पर जाने के लिए हमें एक पेड़ माँ के नाम वाला जो हमने वेब पेज खोल रखा है, उसी वेब पेज पर ऊपर लैंडिंग पेज का ऑप्शन होता है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं, हम अपने मेन पेज पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे स्कूल लॉगिन पर, और जैसे ही स्कूल लॉगिन पर ऑप्ट करेंगे, आपसे वो आपका यूडाइस कोड मांगता है। यूडाइस कोड के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि वो पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि हमने अपने विद्यालय का पासवर्ड सेट कर लिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन पेज पर, लैंडिंग पेज पर जा रहे हैं, तो ये आपके यूडाइस से जो भी फोन नंबर लिंक्ड है, उस पर फर्स्ट टाइम ओटीपी भेजेगा। आप उस ओटीपी से पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ओटीपी उसी कॉन्टेक्ट नंबर पर जाता है जो यूडाइस पर आपका रजिस्टर्ड है, उससे हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो हमने अपने स्कूल का पासवर्ड ओटीपी लेने के बाद सेट कर दिया है, और अब हमें बार बार ओटीपी की जरूरत नहीं है। हम जब भी चाहें तो स्कूल के पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पासवर्ड, जो भी आप इसमें सेट करेंगे। अब इसमें सबमिट करने के बाद आप देखिए, इसमें ये नया पेज ओपन हुआ है, जिसमें ये इको क्लब फॉर मिशन लाइफ नोटिफिकेशन अपलोड करना है। अगर ये आपके पास ऑलरेडी फाइल है, तो उस फाइल, एक पेज है, उस पेपर पर आपको अपने स्कूल में जो भी मेंबर्स हैं उनके नाम फीड करने हैं, और भी डिटेल्स हैं वो फीड करने। मैं भी उस पेज को ओपन करके दिखाऊंगी, उस फाइल को आपको। अगर वो है तो आप उसको फिल करके रखिएगा, उसकी फोटो लेके रखिएगा, और तुरंत आप अपलोड कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड करिए आप वर्ड की फाइल, और उस वर्ड की फाइल में आप अपना जो भी डिटेल्स हैं उन्हें आप एंटर कर सकते हैं। जैसे ही आप वर्ड की फाइल की डिटेल एंटर करेंगे, फिर आप उसी फाइल को यहाँ पर अपलोड करके सबमिट कर देंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये जो फाइल है, ये 2 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत इस समय जो तो मुख्य गतिविधियां चल रही हैं, उसको किस प्रकार करना है उसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। इसके अलावा अगर किसी भी स्टेप में कोई समस्या है और आप उसकी जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। उनकी जानकारी भी मैं अपने विज्ञान इनोवेशन क्लब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।